वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, हियर दिस इज डॉक्टर सोनल देवलिया। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज फाइनली 25 ऑफ नवंबर है और हम हमारे दादा डॉक्टर विपिन कक्कड़ उनको दिल में रख के, उनको याद करके, उनके आशीर्वाद से आज का हमारा फर्स्ट सेशन में डिलीवर कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि दादू ने हम सबको इतना अच्छा सिखाया है कि व्हाट इज बैक फ्लावर। बैक फ्लावर क्या है हम सबको पता है कि वो एक फ्लावर एसेंस मेडिसिन है, 38+1 है, इमोशंस बैलेंस पे काम करती है और हर एक मेडिसिन कैसे काम करती है, जैसे एग्रीमोनिया, स्पेन, वो सब हमको पता है। पर मैं आज आपको कुछ दो बातें नई बताने वाली हूँ जो बहुत से लोगों को शायद ना भी पता हो। मैं आज आपको डिलीवर करने जा रही हूँ कि वाई बैक फ्लावर, बैक फ्लावर क्यों सीखना चाहिए एक हाउसवाइफ को, एक फिजिशियन को, एक डॉक्टर को, एक अकाउंटेंट को, एक लॉयर को, एक मैकेनिक को, प्लम्बर को, मतलब सबके लिए, हर एक इंसान के लिए अगर सीखना है तो बैक फ्लावर ही क्यों, मैं बताने जा रही हूँ। आप सबको पता है कि बैक फ्लावर एक ऐसे एसेंसेस हैं जो हमारे इमोशंस को बैलेंस करते हैं। तो आजकल का जो एरा है वो साइकोसोमेटिक डिसीजेस का एरा है। जो लोग नहीं जानते कि साइकोसोमेटिक डिसीजेस क्या होते हैं, उनके लिए थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। साइक मतलब दिमाग, माइंड। माइंड में भी बहुत सारी चीजें होती है, उसमें इमोशंस अलग रहते हैं, मेमोरीज अलग रहती है, थॉट प्रोसेस, बिहेवियर, वो सारे सबको कंक्लूड करके हम एक माइंड बनाते हैं। साइक मतलब माइंड और सोमेटिक मतलब सोमा मतलब अपना बॉडी। तो माइंड में अगर कोई तकलीफ है, हमारे इमोशंस में, हमारी थॉट प्रोसेस में, हमारी मेमोरीज में, हमारे बिहेवियर में अगर इम्बैलेंस है तो उसका डायरेक्ट असर हमारी सोमा यानी कि बॉडी पे आता है। तो कभी कभी हम ऐसे बहुत रैंडम बातों में बोल जाते हैं कि भाई इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लो, तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा, इतना ज्यादा सोचा मत करो, दिमाग खराब हो जाएगा। मतलब कि हमारा माइंड जो है वो कल्प्रिट है यहाँ पे, और वो माइंड में रहने वाले इम्बैलेंस की वजह से हमें जो अगर बॉडी पे डिसीज आते हैं, ठीक है, तो उसको साइकोसोमेटिक डिसीजेस कहा जाता है। मतलब कि ऐसे रोग जिसकी उत्पत्ति या उसका कारण जो है वो हमारे दिमाग में है, हमारे इमोशंस, हमारे थॉट प्रोसेस, हमारे बिहेवियर पैटर्न में है, हमारे नेचर में है। तो आजकल 10 में से 5 लोगों को जो बीमारियां है वो साइकोसोमेटिक डिसीजेस है। और आप मुझे ये बताओ, आप मुझे बताएंगे कि भाई क्या है साइकोसोमेटिक डिसीज, किससे कहते हैं? जैसे कि ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मतलब हमारे जो इंसान काफी ज्यादा चिंता में रहता है, एंजाइटी की वजह से, कुछ पास्ट ट्रॉमा की वजह से जो है हाइपरटेंशन, उसका डायरेक्ट असर होता है। आजकल जो ऑटो इम्यून डिसीजेस है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ल्यूपस है या सोरियासिस है, मतलब कि हमारा जो बॉडी है वो ओवर रिएक्ट कर रहा है हमारे जो कोई भी स्ट्रेस रिस्पॉन्स को। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, फिर हमारा जीआई सिस्टम जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, या तो स्टमक में स्ट्रेस अल्सर हो जाना, जो इंसान काफी ज्यादा स्ट्रेस रहता है उसकी वजह से पेट में वो बोल रहे हैं ना छेद हो जाते हैं, स्टमक अल्सर्स हो जाते हैं, आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स है, या तो फिर ब्लड प्रेशर का कांस्टेंट बढ़ना, उसकी वजह से कार्डियक बीमारियां होना, मतलब कि हमारे हृदय की जो छोटी छोटी धमनियां या उसकी ब्लड सप्लाईज है उसके अंदर क्लॉट होना, और जिसका हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना ये हृदय की धमनियां है वो ब्लॉक हो गई, उसकी वजह से हार्ट अटैक्स आ रहा है। तो ये सारी चीजें, ये सारे डिसीजेस जो है वो साइकोसोमेटिक डिसीजेस है। मतलब कि उसका कॉज जो है, उसका कारण जो है वो हमारा माइंड है। आज से 8 साल बाद हमारे जितने भी डिसीजेस हैं उसका अभी सेकंड मोस्ट रीजन जो है वो हमारा साइकोसोमेटिक डिसीजेस है। साइको मतलब कि हमारा स्ट्रेस जो है वो सेकंड मोस्ट कॉज है हमारे सारे डिसीजेस का। और शायद 8 से 10 साल बाद हमारा जो स्ट्रेस है, हमारा जो एंजाइटी लेवल है, वो हमें होते हुए डिसीजेस का सबसे पहला कारण बन जाएगा। तो रोजमर्रा की जिंदगी में सभी लोगों को स्ट्रेस है। हम धीरे धीरे हमारा लाइफस्टाइल जो है वो एकदम से इम्बैलेंस होता जा रहा है, हमारी स्लीप साइकिल इतनी वियर्ड है, हम जो खाना खा रहे हैं वो ठीक नहीं है, रेगुलर जो हमें हेल्दी डाइट
हेल्दी डाइट मतलब कि जो हम घर का खाना है आजकल उसको डाइट बोलने लगे हैं, मतलब दिस इम्बैलेंस। न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ती जा रही है, हम जॉइंट फैमिलीज में नहीं रह रहे। न्यूक्लियर फैमिलीज बनने की वजह से लोग काफी चीजें शेयर नहीं कर पा रहे हैं, फ्रेंड्स इतने अच्छे से नहीं बन पा रहे हैं, वर्क लाइफ इम्बैलेंस है, स्ट्रेस इतना ज्यादा है, लोगों की पर्सनल इश्यूज काफी ज्यादा है। तो ये सारी चीजें जो है आपके दिमाग में जो स्ट्रेस, जो कांस्टेंट स्ट्रेस, आजकल आप सभी लोग शांति से बैठो कि आपको कौन सा चीज का स्ट्रेस सबसे ज्यादा है। बच्चों की पढ़ाई का, बच्चों का किसी का डिवोर्स चल रहा है, किसी की शादी में रुकावट आ रही है, किसी के पेरेंट्स बीमार है, किसी को फाइनेंशियल लॉस है, किसी की प्रॉपर्टी अटकी पड़ी है। मतलब कुछ ना कुछ जो स्ट्रेस फैक्टर है वो कंटिन्यू है और हम इतने ज्यादा हैबिचुएट हो चुके हैं वो स्ट्रेस से कि हमें अभी वो लगता ही नहीं है कि वो चीज स्ट्रेस है। डॉक्टर एडवर्ड बाक के बारे में जब हम पूरा सेशन लेंगे धीरे धीरे धीरे, तब मैं बताऊंगी कि डॉक्टर एडवर्ड का मानना था कि हमारी जो हेल्थ है, जो अगर हम अपने इमोशंस को बैलेंस कर ले तो हम ज्यादा अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। और अगर हेल्दी लाइफ, चलो हेल्थ तो दूसरी बात है, लेकिन अगर कोई क्रॉनिक डिसीजेस है, अगर हम अपने इमोशंस ही अगर बैलेंस कर ले तो वो क्रॉनिक डिसीजेस को भी क्योर किया जा सकता है। ये कोई सिर्फ मेरा स्टेटमेंट नहीं है, मैं आगे के दिनों में आपको बता पाऊंगी जब हम वो सेशन में जाएंगे कि लेट्स गेट टू नो हिम, डॉक्टर एडवर्ड बाक, कि उनकी लाइफस्टाइल क्या रही, उनके पीछे का पर्पस क्या रहा कि उन्होंने बैक फ्लावर को इजाद किया। तो मैं थोड़ा आपको ब्रीफ बता देती हूँ कि चलो इतना तो कंक्लूजन हो गया कि अगर हमें हेल्दी रहना है, अगर हमें हमारे क्रोनिक डिसीजेस को अच्छा करना है, या तो फिर उसको फिर से हेल्थ में बदलना है, या तो हमारी डिसीजेस का प्रोग्रेस अटक गया है, हमारी रिकवरी अटक गई है, तो हमें फिर से अपनी रिकवरी को स्टार्ट करना है, तो इमोशंस का बैलेंस इतना जरूरी है कि हम वो कर पाए। तो थोड़ा बहुत साइकोसोमेटिक डिसीजेस के बारे में बात करते हैं, तो मैं थोड़ा आपको ये बताना चाहूंगी कि आप सब लोग ये तो बोलते हैं कि भाई ज्यादा स्ट्रेस मत लो, तुम्हें ये डायबिटीज भी उसकी वजह से ही आया है, ये ब्लड प्रेशर भी उसकी वजह से ही आया है, तुम्हारी हेल्थ भी उसकी वजह से ही आई है। तो अगर इंसान स्ट्रेस ज्यादा ले तो उसका बॉडी पे इफेक्ट कैसे आएगा? तो ये शायद जो बहुत से लोगों को ये चीज पता ना हो, और शायद आगे कोई आपको बताए भी ना कि भाई चलो कांस्टेंट स्ट्रेस तो समझ में आ गया, पर इससे हमारी बॉडी क्यों वीक होती जा रही है, हमारी बॉडी में डिसीजेस कैसे हो रहे हैं, तो मैं आपको समझाती हूँ। ये एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, आपको शांति से समझना है। इसमें कुछ चीजें, कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जो आपको शायद ना भी पता हो, जो कॉमन पीपल हो, तो दैट्स ओके, आपको शांति से सिर्फ सुनना है। हमारा जो पूरा लाइफ, हाँ, तो मैं ये बात कर रही थी कि किसी भी इंसान को हेल्दी रहने के लिए तीनों चीज, ब्रेन, माइंड एंड बॉडी, तीनों का कनेक्शन और रिदमिक या तो सिंक में काम करना जरूरी होता है। इन तीनों में से किसी एक चीज में अगर डिस्टर्बेंस चल रहा है, जैसे फिजिक्स में फिजिकल बॉडी में डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो उसका माइंड एंड ब्रेन पे असर आएगा। ब्रेन या माइंड में अगर कोई डिस्टर्बेंस है तो उसका सीधा असर बॉडी पे या आपकी हेल्थ पे आएगा। तो ये तीनों चीज समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने बहुत सुना होगा कि भाई स्ट्रेस मत लो ज्यादा, तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा, तुम ये मत करो नहीं तो ये हो जाएगा। तो आपको ये समझना है कि स्ट्रेस, अगर हम क्रॉनिक स्ट्रेस से गुजरते हैं, देखिए हम यहाँ मैं कॉमन वर्ड स्ट्रेस यूज कर रही हूँ। स्ट्रेस में कुछ भी हो सकता है, फियर है, एंजाइटी है, कांस्टेंट डिप्रेशन है, तो ये सारी चीज़ों को हम अभी के लिए स्ट्रेस के अंडर रख रहे हैं। तो चलो एक बॉडी का मैकेनिज्म आपको, अगर बॉडी कांस्टेंट स्ट्रेस में रहता है तो उससे मेरी हेल्थ को क्या प्रॉब्लम होती है, तो वो मैं आपको समझाने वाली हूँ कि इसके पीछे एक छोटा सा एक मैकेनिज्म काम करता है जिसको HPA मैकेनिज्म कहते हैं, मतलब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। मतलब फॉर एग्जांपल सपोज आपको कोई स्ट्रेस ट्रिगर हुआ, जैसे आप किसी रास्ते में जा रहे हैं, सामने से एक कुत्ता आ गया, या तो आपको कोई ब्रिज क्रॉस करना है, या तो आप कोई रोलर कोस्टर राइड में है, तब आपको एकदम से फियर ट्रिगर हुआ है, या तो इन शॉर्ट कोई भी किसी भी तरह का फियर, स्ट्रेस या ट्रिगर आपके सामने आया है।
अभी आपकी बॉडी को रेडी होना पड़ेगा, या तो आप वो सिचुएशन को फाइट कर सकते हो, तो आपकी बॉडी को फाइट करने के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, या तो वहाँ से निकल सकते हो, यानी फ्लाइट, मतलब कि भागना पड़ेगा वो सिचुएशन से। तो दोनों ही सिचुएशन में जब स्ट्रेस सामने आता है तो आपको बॉडी को नॉर्मल मोड में से उसको एक्स्ट्रा चार्ज मोड पे आना पड़ता है, तो वहाँ पे ये चीज़ काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सामने कोई स्ट्रेस ट्रिगर आया है, अभी आपके बॉडी को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रेडी करना है, तो हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस रहता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को, और वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारी किडनी के ऊपर रहती एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं, उसको संदेश भेजता है कि चलो बॉडी को रेडी करो। ये जो रहता है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है ये सारी चीज़ें, उसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मेरा मेन ये कहना है कि जब स्ट्रेस सामने आता है तब एड्रिनल ग्लैंड्स में से कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स करके रहते हैं हार्मोन्स, बहुत सारे रहते हैं, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनाल, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन भी कहते हैं उसको, पर मेन अपना काम है कॉर्टिसोल हार्मोन्स है। कॉर्टिसोल हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन किया जाता है, मतलब कि जब आपका बॉडी स्ट्रेस में है तब ये हार्मोन काम करता है। ये हार्मोन क्या करता है, आपकी बॉडी को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए प्रिपेयर करता है। तो ये प्रिपरेशन कैसे होती है, तो देखो आपकी बॉडी को अभी भागने के लिए या तो फिर सामने की सिचुएशन को फाइट करने के लिए आपकी बॉडी में ग्लूकोज का रहना ज़रूरी है, क्योंकि ग्लूकोज जो रहता है उससे ही ATP से ही पूरी बॉडी चलती है, स्पेशली वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन है, आपकी आँखें हैं, आपका हार्ट है, आपका लंग्स है, उनको अभी काम पे लगना है, ठीक है। तो कॉर्टिसोल क्या करेगा कि इट विल मेक श्योर कि आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा आपके ब्लड स्ट्रीम में शुगर मौजूद रहे। तो वो 3-4 मैकेनिज्म से ये सारी चीज़ें काम करता है। दूसरी चीज़ कि भाई चलो वाइटल ऑर्गन्स को आपकी शुगर पहुंचानी है, तो अभी के लिए जो लेस वाइटल है, मतलब कि अभी के लिए जो सिस्टम ज़रूरी नहीं है उनका काम ठप कर दो, ठप मतलब कम कर दो, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, आपके डाइजेशन का अभी कोई फाइट एंड फ्लाइट मोड में काम नहीं है, उसको धीमा कर दो। आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब कि आपका टेस्टिस, ओवरीज या जो गर्भाशय है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है, उसको भी अभी थोड़ी देर के लिए कम इम्पोर्टेंस देते हैं। तीसरा, इम्यून सिस्टम, देखिए वो अपने बॉडी को लेस इन्फ्लामेशन, मतलब कि इन्फ्लामेशन जहाँ कहीं भी सूजन हो वो लेस इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में चला जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे इम्यून सिस्टम में से जो सेल्स है, जैसे लिम्फोसाइट्स है, T सेल्स है, वो सबको भी कम कर देता है। तो ये तीनों चीज़ फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में, ये तीनों चीज़ कम काम करती है, या तो उसको कम काम करने दिया जाता है क्योंकि वो अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर ये सारी चीज़ें कॉर्टिसोल काम करता है। अब ये समझ लो कि हमारा बॉडी एकदम से प्रिपेयर हो गया, हमारी रोशनी एकदम से शार्प हो गई है, हमारी हार्ट बीट्स बढ़ गई है एड्रिनल की वजह से, क्योंकि हमें भागना है, हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो गया है, हमारे मसल्स है वो टेंस हो गए हैं काफ़ी, हमारा जो ब्लैडर बॉवल सिस्टम है वो अभी रुक गया है, वो अभी के लिए काम नहीं कर रहा है। तो हमारा बॉडी कंप्लीटली रेडी है या तो भागने के लिए या तो उसको मारने के लिए। तो समहाउ या तो आप यहाँ से भाग गए, या तो आपने वो चीज़ कर ली, या तो आपने रोलर कोस्टर राइड पूरी कर ली, या तो आप कुत्ते के सामने से भाग गए। तो समहाउ कॉर्टिसोल ने तो अपना काम कर दिया आपके बॉडी को प्रिपेयर करके स्ट्रेस के अंदर। जैसे ही वो स्ट्रेस और फियर जो ट्रिगर है वो चला जाता है, आपका बॉडी फिर से कॉर्टिसोल नॉर्मल लेवल में आ जाता है और आपके बॉडी के सारे फंक्शंस नॉर्मली काम करने लगते हैं। अभी ये सोचो कि ये तो टेम्पररी बात है, समझो कि आपका बॉडी कांस्टेंट स्ट्रेस में है, मतलब कि उसको टेंशन है, पेशेंट को टेंशन है कि भाई मेरे बच्चों की फ़ीस कैसे रहेगी, तो वो कांस्टेंट स्ट्रेस में है, उसका डिवोर्स चल रहा है, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रह रही है, मतलब कि आपका बॉडी कोई एक ट्रिगर पे नहीं, बहुत सारे ट्रिगर पे कांस्टेंट स्ट्रेस में रह रहा है। तो कांस्टेंट अगर कॉर्टिसोल लेवल या फिर स्ट्रेस हार्मोन हमारी बॉडी में रहेगा तो समझो शुगर बढ़ा हुआ रहेगा, ब्लड प्रेशर रहेगा, हार्ट बीट्स बढ़ी हुई रहेगी, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल चीज़ों पे असर होगा, मतलब कि आपको डायरिया या तो कॉन्स्टिपेशन या तो एसिडिटी या तो स्टमक अल्सर्स या तो IBD या तो अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये या तो आपकी इनफर्टिलिटी पे बात आएगी। दूसरी, आपकी इम्यून सिस्टम कम हो, इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स कम हो जाएगा, मतलब कि आप मोर प्रोन टू डिसीज़ हो जाएंगे, मतलब कि आपका बॉडी आपने इतना वीक कर दिया है स्ट्रेस लेके कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, तो आपको दूसरी बीमारियां होगी।
तो यहाँ पे और फिर जब आप एक कांस्टेंट स्ट्रेस में रहते हैं तब आपका बॉडी उसको शट डाउन करना भूल ही जाता है कि भाई अभी स्ट्रेस रिस्पॉन्स उसको शट डाउन करना है, वो कंटिन्यू रहता है। तो मतलब कांस्टेंट आपको बोलते हैं डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिसीजेस है, इंटेस्टिनल डिसीजेस है, हार्ट अस्थमा है, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस है, ऑटो इम्यून डिसीजेस है। तो ये कांस्टेंट स्ट्रेस में रहने की वजह से आपकी बॉडी रेंडर्स करती है ये सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि स्ट्रेस सबकी लाइफ में रहता है। आगे जाके हम ये भी सीखेंगे कि भाई स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में रहता है, लेकिन कुछ ही लोग क्यों उससे अफेक्ट होते हैं, तो वो हम कभी आगे बात करेंगे। तो अभी के लिए मोटो ऑफ द स्टोरी, अगर हेल्दी रहना है तो स्ट्रेस कम लेना है या तो उसको कम्बाट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि बाक फ्लावर मेडिसिन को समझना पड़ेगा। डे टू डे लाइफ में जो भी आपको स्ट्रेस रहता है उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, तो आपका जो बॉडी है वो हेल्दी रहेगा। या तो कोई डिसीज़ से गुजर रहे हैं तो वो डिसीज़ है वो आराम से कंट्रोल में आ जाएगा, या तो कोई डिसीज़ रिकवरी फेज में है तो उसकी रिकवरी भी काफ़ी अच्छे से हो पाएगी। तो होप मैंने जो भी एक्सप्लेन किया हो आपको समझ में आया हो कि क्यों स्ट्रेस को मेंटेन करना आपकी हेल्दी लाइफ के लिए ज़रूरी है, और उसके लिए हमें बैक फ्लावर कैसे हमें हेल्प कर सकती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि भाई डॉक्टर एडवर्ड बाक का मोटो क्या था बैक फ्लावर सिखाने के लिए। इसके एंड में कुछ भी क्वेश्चंस हो तो शायद मैं आंसर दे सकूं, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर पूछिएगा, और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको ये आज का सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच।